अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ अल्लाह ताला के करम से आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला हम सबको अपनी रहमतों के साए में रखे। आज की रेसिपी बहुत ही ज़बरदस्त है। आज हम बनाएंगे मछली मसाले वाली। ये बहुत ही मज़े की और बहुत ही टेस्टी बनती है और बनाना भी बेहद आसान है। 1 किलो मैंने फ़िश ली है। इस पर मैं ना चौथाई चम्मच जो है इसमें हल्दी पाउडर ऐड करूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चौथाई टेबल स्पून इसमें मैं नमक ऐड करूँगी। चौथाई टेबल स्पून के बराबर मैंने ना इसमें मिर्च पाउडर ऐड कर देंगे। चौथाई टेबल स्पून के बराबर मैं इसमें अजवाइन ऐड करूँगी। 1 टेबल स्पून मैंने इसके अंदर डालूँगी अदरक लहसुन का पेस्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 2 चम्मच इसमें भर के डालूँगी मैं दही के। अब इसको अच्छे से मिक्स करके मैं इसको 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट के लिए छोड़ देंगे, ताकि इसके अंदर जो अच्छे से फ्लेवर है सारे चले जाएँ। ये देखिए मैंने अच्छे से मिक्स करके रख लिया। तो अब हम दूसरी चीज़ों को देखते हैं, इंग्रेडिएंट्स को। एक पैन मैंने लिया, कढ़ाई ही ली है। इसके अंदर मैं ऐड कर दूंगी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने ना दालचीनी की 3 स्टिक ली हैं, बादाम का फूल ही है, वो इसके अंदर ऐड करेंगे। 1/2 टीस्पून इसके अंदर मैं ज़ीरा ऐड करूँगी। चौथाई चम्मच मैंने इसमें अजवाइन डाली है, वो भी इसके। ये अच्छी सी चीज़ें फ्राई हो गई। इनसे इसकी स्मेल ना बहुत ही ज़बरदस्त आएगी, बहुत ही प्यारी खुशबू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और एक मैंने ली है बड़े साइज़ की प्याज, इसको बारीक बारीक मैंने चॉप कर लिया है, वो ऐड करेंगे। बारीक बारीक बिल्कुल इसको चॉप करना है, ठीक है। प्याज का देखें बहुत प्यारा सा कलर आ गया, वाइटपन काफ़ी ख़त्म हो गया। अब ये प्याज हल्का हल्का सा गोल्डन हो गया, तो अब इसके अंदर हम अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। 1 चम्मच में अदरक लहसुन का भर के पेस्ट इसके अंदर डालूंगी। प्याज हो गया अच्छे से फ्राई, तो अब इसके अंदर हम मसाले ऐड करेंगे। 1/2 टीस्पून मैंने इसके अंदर नमक ऐड किया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 टीस्पून मैंने इसके अंदर लाल मिर्च पाउडर ऐड किया है। 1/2 टीस्पून मैं इसके अंदर हल्दी पाउडर ऐड कर दूंगी। एक बस थोड़ा सा इसमें पानी ऐड करके, ताकि मिर्च ना जल जाए। 250 ग्राम मैंने दही ली है, इसको अच्छे से हम भैन लेंगे ताकि इसकी गुठलियाँ जो ख़त्म हो जाएं। मसाला यहाँ पे अच्छे से रेडी हो गया। अब इसके अंदर मैं दही ऐड कर दूंगी। जब भी दही डालें फ्लेम बिल्कुल स्लो रखनी है आपने, ठीक है। पैन में लिया है, अब एक पैन लिया, उसमें मैंने कुकिंग ऑयल थोड़ा सा ऐड किया है, तो इसके अंदर मच्छी ऐड कर देंगे फ्राई करने के लिए। अब इसको मैं ना स्लो फ्लेम पे इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। मसाला हमारा अच्छे से भुन गया है। अब इसके अंदर डालूंगा 1 सूखा धनिया पाउडर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 चम्मच। 2 हरी मिर्चें बारीक कटिंग करके। मछली भी माशाल्लाह से हमारी अच्छी सी रेडी हो गई है। दूसरी साइड मैंने इसकी पलट दी है, फ्लेम कर देंगे हम बंद। अब इसको एहतियात से हम उठाते जाएंगे और इस तरह मछली रखते जाएंगे हम एक एक पीस, ठीक है। इसके साइड देख ले, मैंने इसको अच्छे एहतियात के साथ इसको रख दी है। आपने भी बहुत ही नरम और सॉफ्ट हाथों से रखना है, ताकि मछली हमारी टूटे नहीं, ठीक है। तो अब इसको मैं 5 मिनट के लिए पकने के लिए रख दूँगी और इसकी साइड पलटेंगे। अगर आपने इसकी ग्रेवी रखनी है तो ठीक है, अगर नहीं रखनी तो फिर भी आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसको बना सकते हैं। 5 मिनट हो गए इसको कुक होते हुए, तो अब मैं इसकी जो साइड ना वो पलट देंगे एक दफ़ा फिर एहतियात से, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल इसको ना नरम नरम हाथों से करना है, बिल्कुल हमने इसको चूरा नहीं बनाना, ठीक है ना। बहुत जल्दी ये टूट जाती है फिर मछली। हल्की आंच पे 5 मिनट हम इधर से कुक करेंगे इसको। 5 मिनट होंगे इसको कुक होते हुए। अब इसको मैं डेकोरेट करूँगी। माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त इसकी खुशबू आ रही है और देखने में भी ये बहुत ही ज़बरदस्त इसकी लुक लग रही है। आप भी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ठीक है। मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको अपने प्यारे प्यारे हाथों से और दिल से कमेंट्स करना ना भूलिएगा। मिलते हैं बहुत ही आसान और ज़बरदस्त रेसिपी के साथ। मुझे दें इजाज़त, अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा और इंशाल्लाह ताला मैं आपको अपनी दुआओं में याद रखूँगी। ओके, अल्लाह हाफिज़। मैंने कुछ कहा है?